लेकिन स्थायी समाधान तो होना चाहिए ना अरविंद जी, स्थायी समाधान तो होना चाहिए ना। कब तक ये बैग भर भर के बोरों में बालू डालकर किनारे पर रखा जाएगा, कब तक ये चीजें? और जो धान वाले जो किसान हैं वो तो बिहार छोड़कर कहीं मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें भी तो सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। परमानेंट इलाज कुछ है कि हर बार विकास की लिस्ट में शामिल रहेगा? एक मिनट एजाज जी जरा रुकिएगा, कुंतल कृष्णा जी कुछ कहना चाहते हैं। एजाज साहब जरा रुकिए, एजाज जी जरा रुक जाइए। हाँ कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, बिहार में आज ये जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें स्थानीय मुद्दे तो हैं ही। आप चाहेंगे तो मैं स्थानीय मुद्दों की पूरी लिस्ट आप सबके सामने रख दूंगा। वैसे हमारे दोनों साथियों ने अभी बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की। स्थानीय मुद्दे तो हैं ही हैं। वहां पे बाढ़ पिछले कई सालों से गंभीर समस्या है। आज भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंची हुई है। आज भी वहां बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनकी छत नहीं है। आज भी वहां सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं और शिक्षक हैं जो पेड़ के तले अपना शिक्षा निष्पादन करते हैं। ये सारे स्थानीय मुद्दे। वहां के अस्पतालों की व्यवस्था शायद बिहार में, इन दोनों जगहों पे अस्पतालों की व्यवस्था शायद बिहार में सबसे ज्यादा बुरी है। जिस तरीके से बिहार में अस्पतालों की स्वास्थ्य की व्यवस्था देश में सबसे ज्यादा बुरी है, उसी तरीके से इन दोनों जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। ये तो स्थानीय मुद्दे हैं। पर आज के ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है विवेक जी। ये उपचुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पे नहीं लड़े जाने वाले। इन उपचुनावों का राज्य स्तरीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों से संबंध रहेगा। राज्य स्तरीय मुद्दा, बिहार में 17 साल से जिन लोगों की सरकार चल रही है वो तथाकथित विकास के नाम पे सरकार चला रहे हैं, और आज भी उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि साहब हमारे मंत्री ने 6 महीने पहले इन 10 सड़कों की घोषणा की थी, अब हम उस पे काम शुरू करेंगे। एक मुद्दा। आज भी 17 साल के बाद कहना पड़ रहा है कि हमने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र इतने सारे सोच रखे हैं, चुनाव के नतीजे आने के बाद इन स्वास्थ्य केंद्रों में हम काम लगाएंगे। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं विकास के नाम पे जो 16 साल 17 साल से आंख में धूल झोंक रहे हैं पूरे राज्य में, उसकी भी एक झलक वहां दिखती है। दूसरी बात, ये जो गठबंधन आज के दिन में बिहार में काम कर रहा है, बिहार में जो पूछा जाए गठबंधन है, पूछा जाए कि अरविंद जी मैंने आपको नहीं रोका था। अरविंद जी मैंने आपको नहीं रोका था। मेरी बात सुने उसके बाद आप गठबंधन में ये मुद्दा ही नहीं है। आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं, असल मुद्दा है कि मुद्दा क्या है। सूचिता का ध्यान रखें। मैं आपकी बात ध्यान से सुनता हूँ, आपसे मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने। आज इस प्रदेश में जिस सत्ता पक्ष की सरकार चल रही है उसमें जदयू का सहयोगी दल जो है भाजपा, वो आज पूरे देश में देश के संविधान को उसने लाश बना दिया है। विधि द्वारा स्थापित विधान हम मुद्दे पर रहते हैं। जरा कुंतल कृष्णा जी, कुंतल कृष्णा जी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। क्या लेकर जाइएगा? नहीं ठीक है, उम्मीदवार आपने उतारे, क्या लेकर जाइएगा? विनोद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। हम उन इलाकों में जाएंगे जहां पर समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। तो लोग पूछेंगे कैंडिडेट तो आपने दे दिए, हल कब दीजिएगा उस समस्या का जो बराबर आपकी मैनिफेस्टो में रहता है? तो जब यह सवाल पूछा जाएगा तो क्या जवाब होगा इसका? एक बढ़िया जवाब बताइए। विवेक जी, सबसे पहली बात कह रहे हैं कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है? तो सभी पार्टियों का मुद्दा है चुनाव जीतना और विकास, 2 ही मुद्दा है। तो विकास में बिहार बहुत आगे निकल चुका है। हमारी गठबंधन की सरकार में, भाजपा जदयू की सरकार में पूरी दुनिया जानती है हम कहीं न कहीं आगे हैं अन्य राज्यों से। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस राजद के लोग, सारे चीज सामने है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई बोलने से नहीं होता है। और देश पर चले जा रहे हैं। अभी हमारे सैनिकों की हत्या हुई, कांग्रेस के लोग। अब जातीय जनगणना पर अगर अरविंद निषाद जी बोलेंगे, संविधान की बात, अगर जेडीयू, सुनिए, अगर जेडीयू क्या बात करेंगे लोग? रुक जाइए, अगर स्टार प्रचारक जेडीयू की तरफ से जाएंगे, वो जातीय जनगणना की बात करेंगे, क्या जवाब आप देंगे? क्योंकि मंच पर तो आप भी रहेंगे, आपके भी प्रचारक रहेंगे। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, नहीं है, अभी राष्ट्रीय क्लियर कर रहे हैं। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना कोई मुद्दा नहीं है, सहमति नहीं है, बिहार की है। नहीं, हमें क्लियर कीजिए, जातीय जनगणना कोई मुद्दा नहीं है, की मांग नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप्रदायिक मुद्दा है। बात करेंगे, इनके लिए जातीय जनगणना मुद्दा नहीं है, इनके लिए सांप्रदायिकरण करना मुद्दा है, इनके लिए देश को बांटने वाली नीतियां मुद्दा है, इनके लिए देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को धत्ता बताने वाली मुद्दा है, इनके लिए किसानों को कुचलना मुद्दा है,
इनके लिए किसानों पर अत्याचार करना मुद्दा है, इनके लिए लक्ष्मण खीरी जैसी घटनाएं को करना मुद्दा है, इनके लिए देश का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण करना मुद्दा है। विनोद शर्मा जी, इनके लिए कांग्रेस से एक सवाल आ रहा है आपके पास। देश में जिस तरह से कांग्रेस से एक सवाल आ रहा है, रुक जाइए, उसको ध्वस्त करना। हाँ एजाज जी, हम आपके पास तुरंत आते हैं। विनोद शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से सवाल। क्या इन उपचुनावों में इनके लिए बिहार महंगाई को मुद्दा विशेष नहीं हो राज्य सकता का है, दर्जा और इनके लिए बिहार में पेट्रोलियम जातीय और पदार्थ आर्थिक मुद्दा नहीं हो जनगणना सकता मुद्दा है या नहीं है, इनके उनके लिए मैनिफेस्टो में। इनके मैं ये लिए दो सवाल समाज पूछना में चाहता हूं बांटने बिहार वाली के नीतियां चुनाव ही से मुद्दा related। रहेगी। दूसरा देखिए, नाथूराम गोडसे की पूजा देखिए, ये तो ये नहीं, अब सिर्फ जातीय जनगणना वाला बता दीजिए। समाज में नफरत का वातावरण खड़ा करके अरविंद निषाद जी एक मिनट रुकिए, अरविंद निषाद जी ये क्लियर कीजिए, आप आपके मुद्दे में क्या, ठीक है विकास मुद्दा अरविंद जी, तो क्या ये जातीय जनगणना वाला जो मसला है ये क्या उठाएंगे आप? उनके लिए जो सामाजिक अरविंद जी, उसको रोकने की दिशा में ये लगे हुए हैं, ये रोकने वाली नीतियां अपनाते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाली नीतियां बनाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सर्टिफिकेट तो जीत और हार के बाद, जीतने के बाद मिलेगा ना, करेगा 2 चुनाव, इस बार वो तो सर्टिफिकेट जीतने के बाद, अभी कहां से? राजनीति को प्रभावित करेगा। अरविंद जी क्लियर कीजिए, क्या जातीय समीकरण पार्टी ने किया है? रच के तो इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन जातीय जनगणना की बात होगी। एक मिनट रुकिए विनोद जी एक मिनट रुकिए, अरविंद जी इसे क्लियर कीजिए, जातीय जनगणना वाला मुद्दा है कि नहीं इस बार? अरे भैया अभी चुनाव बिल्कुल जातीय जनगणना लीजिए, का मुद्दा है, लेकिन चलिए लाइए आप जेडीयू और बीजेपी को लाइए भाई स्क्रीन पर, बिहार का विशेष जातीय जनगणना जेडीयू और बीजेपी को लाइए स्क्रीन पर। है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय कहा है जनगणना कि के हम मुद्दे चुनाव पर के बाद एजाज अहमद, और सर्वदलीय नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव बाद का मामला बनेगा। एजाज अहमद एकदम, एजाज अहमद क्यों नहीं